So welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely fine. I know बॉस थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया यार। घर से आने के बाद देखो मैंने तुम्हें बता ही रखा है मेरे दो चैनल्स हैं। एक में व्लॉगिंग चलती है और एक ये नया नया स्टार्ट किया हुआ है। सो घर गया था तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह बनाए तो थोड़ा उनकी एडिटिंग में और प्लस यहाँ आके ऑनेस्टली मेरे ना खुद के इंटरव्यूज़ थे फिर डॉक्यूमेंट्स आना जाना लोगों से बात करना कांटेक्ट करना और अभी ठंड के टाइम पे वक्त आपको पता है दिन मतलब शॉर्ट हो गए ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। सो इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया है बट मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आएँ। बाकी वैकेंसीज चल रही हैं। सर्बिया की भी स्टार्ट हुई है। उसमें किचन हेल्पर्स कॉन्टिनेंटल कुक्स ये सारी चीज़ें और वेयर हाउस वर्कर्स वगैरह ये सारी हैं। फार्म वर्कर्स की भी है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। स्पेशली उत्तराखंड के लोग या जो देहरादून के स्पेशली उनको तो मैं एक बार ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार बात करके ज़रूर देखो। बाकी जो होता है वो नहीं होता, वो बात की बात है बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए। बट ये जो वीडियो है ये इन सब चीज़ों के बारे में नहीं है। सो मतलब हांगकांग का जो ये वीज़ा है ना ये स्कैम मेरे साथ ऑलमोस्ट होते होते बच गया। या ये एक जेन्युइन चीज़ थी। मैंने अपने मैं गलती की वजह से इसको छोड़ दिया। जो भी है आई डोंट नो। और लिटरली मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि मैं इस चीज़ को बाद में वेरीफाई कर पाऊँ कि यार ये सही चीज़ थी या नहीं थी। बट अभी तक जो भी हुआ जी जो 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 चीज़ें मुझे पता लगी हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जो मुझे एक फीलिंग एक गट फीलिंग होती है ना वो आई, उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक स्कैम था और मैं बच गया। सो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में स्टार्टिंग से हुआ कैसे क्या क्या हुआ, ताकि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर कर पाओ या अगर आपके साथ हो रहा है तो एक रेफरेंस एक कंपैरिजन के लिए आपको बेस मिल जाए कि लाइक अच्छा मेरे साथ भी इस तरह की चीज़ें हो रही तो या ये भी एक स्कैम हो सकता है। सो शुरू से शुरू करते हैं। सो ऐसे ही जैसे आप लोग कांटेक्ट करते हो किसी से मेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल नंबर, ऐसे ही आप भी सर्च करते रहते होंगे, मैं भी सर्च करता रहता हूँ। एक इंसान से मेरा कांटेक्ट हुआ। बंदा था रायपुर छत्तीसगढ़ का। अब अकॉर्डिंग टू हिम उसने जो हमें चीज़ें बताई उसके हिसाब से जो प्रोसेस था वो ये था कि हमें यहाँ कुछ नहीं पे करना स्टार्टिंग में जो उसने हमें बताया, और हमको 40,000 रुपीज़ देने, बट वो भी हमारी सैलरी में से डिडक्ट होगा। एंड डिडक्शन भी एक महीने में नहीं होगा, हर महीने 10,000 12,000 इस तरह से होगा, मतलब 4-5 महीने तक ये चलेगा। सो अब लिटरली इस तरह की चीज़ों में पहले ही एक स्मेल आ जाती है कि है तो स्कैम। लाइक हमने भी कहा छोड़ो कोई नहीं, करने दो चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, मान रखेंगे। तो थोड़ा सा वो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे एंड देन फिर नेक्स्ट में उसने बताया कि आपको ना फीस देनी है एक इंश्योरेंस समथिंग, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है वो। इंश्योरेंस की फीस देनी है, बस वो फीस देनी है आपको। वो है अराउंड 12,700 अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपीज़। सिर्फ 13,000 रुपीज़ में तुम्हारा हांगकॉन्ग का वीज़ा लग रहा है। अब देखो काम इस तरह से चल रहा था ना कि लिटरली आप सोचोगे कि बहुत जेन्युइन काम है। हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे, 1-2 दिन वेट करा, उसने बोला मैं बस एक मीडिएटर हूँ, बाकी तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो डायरेक्ट कंपनी से रहेगा। तो मैं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कुछ फॉरवर्ड होगा मैं तुम्हें भेजूंगा, नहीं, अब सब कुछ तुम्हारे मेल पे आएगा। तुम डायरेक्टली कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो वो 1-2 दिन हो गए थे आई थिंक। ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर मैं डाल दूंगा इधर पे देखना। ऑफर लेटर 3-4 पेज का ऑफर लेटर, लिटरली बढ़िया मस्त करके बनाया हुआ या जेन्युइन वट मुझे नहीं पता अभी। जिस अगर फेक था ना तो भाई क्या ही बनाया था, मतलब बढ़िया था। लिटरली लग रहा था कि हाँ यार कुछ तो काम किया है बंदे ने इस पर। सो उसके बाद ऑफर लेटर आ गया एंड देन ऑफर लेटर के बाद उसने हमें बोला आप इसको साइन करके, मतलब आप प्रिंट आउट करके साइन करके एंड देन उसमें थंब इम्प्रेशन करके और भेज दो।
आई थिंक था नहीं, सम प्रेपरेशन नहीं था, सिर्फ साइन ही करना जो भी था, मतलब आप अपनी तरफ से कंफर्म करके भेज दो। सो हमने किया, लास्ट वीक में साइन किए उसको, फिर से पीडीएफ बना के दोबारा भेज दिया। तो जब एक्सेप्टेंस हो गया फिर उसने बोला आपको कुछ टाइम बाद, 3-4 दिन बाद आपको वहाँ से जब कंफर्मेशन आएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको एक कंफर्मेशन स्लिप दूंगा। उसने हमको बोला था नोटिस स्लिप, कंफर्मेशन स्लिप, वीज़ा कंफर्मेशन स्लिप कह लो कि हाँ आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है। आप उसको वेबसाइट पे जो जेन्युइन वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप, हांगकॉन्ग की वेबसाइट पे आप जाके आप चेक कर सकते हो। और जब आपको लगे कि हाँ लिटरली मेरा वीज़ा अप्लाई हो चुका है, देन आपको WIC ऐसे करके बोला उसने, मैं इधर डाल दूंगा, वर्क इंजरी इंश्योरेंस करके था ऐसा कुछ, मतलब कि अगर आप काम पे इंजर्ड हो जाते हो कुछ इस टाइप का तो वो आपको करवाना है। अब यही चीज़ एक पॉइंट है कि यार पैसे तुम ले, अब पैसे तो उसको चाहिए ही ना। हर किसी का जो मेन मोटो है वो तो पैसा कमाना ही है, उसको पैसा चाहिए, बट पैसा मांगेगा किस तरह से। तो कुछ लोग मेडिकल के नाम पे मांगते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस के नाम मांगते हैं कि ये भाई ने ये मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे मांग लिया हमसे। हम कहे यार चल कोई नहीं, पहले तू मुझे वो नोटिस स्लिप भेज, उसके बाद मैं देखूंगा कि वो कितनी जेन्युइन है नहीं है। तब तक इस बीच में हम लोगों ने अपनी रिसर्च जो थी वो कंटिन्यू कर रखी थी। हमने मेरे मेरे नोन में कोई मेरे फ्रेंड थे, उनकी वाइफ हांगकॉन्ग में थी, तो उनसे थोड़ा इंक्वायरी करी। एंड देन एक उनके ही थ्रू एक और इंसान मिल गया जो कि हांगकॉन्ग में था, उसको हांगकॉन्ग का आई मीन लाइक बहुत टाइम पे एक्सपीरियंस था, बहुत टाइम हो गया था, बट वो कहीं और था, यूके में था उस टाइम पे, बट उससे भी कांटेक्ट किया, फिर वहाँ से भी चीज़ें पता चली। तो इस बीच में हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर रखा था और इधर से वो प्रोसेस चल रहा था। अब 3-4 दिन हो गए होंगे आई थिंक, मतलब इस टोटल प्रोसेस को आई थिंक 7-8 दिन हो गए, अभी ज़्यादा नहीं हुए। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब हमको ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर के आते साथ ही मतलब नेक्स्ट डे हमको हांगकॉन्ग से कॉल भी आया। अब कॉल भी लिटरली जेन्युइनली हांगकॉन्ग के नंबर से आया, जो बंदा बात कर रहा था उधर से, एक्सेंट से तो लिटरली काइंड ऑफ चाइनीज लैंग्वेज ही इसी टाइप का ही लग रहा था वो। सो अब वहाँ पीछे क्या है वो तो आप भी और मैं भी समझदार है कि मैं नहीं बता सकता, हो सकता किसी नेपाली को बैठा के बात करवा रहे हो। जोक्स अपार्ट, बट ऑनेस्टली वो काफ़ी जेन्युइन चीज़ थी उस टाइम पे। सो फ़ोन पे बात हुई, फ़ोन पे भी ये सारी चीज़ें हुई थी कि आप पासपोर्ट नंबर वगैरह, कंफर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने लिटरली जॉब के लिए अप्लाई किया है, आप रेडी हो। 2-4 क्वेश्चंस उसने पूछे कि ये सर ये हुआ, एंड देन उसने फिर कॉल काट दिया। मतलब हमें ज़्यादा बात करने का मौका नहीं दिया, उसने बस डिटेल्स कंफर्म करी, इस पोजीशन में आप सेलेक्ट होना, आप रेडी हो, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, एड्रेस ये है, फादर्स नेम ये है, ये सारी चीज़ें। तो फिर हमने इस बीच में अपनी इंक्वायरी जारी रखी थी। मीन्स हम अपने एंड से जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते थे, जो भी चीज़ें हम जान सकते थे जिससे हमें ये पता चले कि यार ये चीज़ फ्रॉड हो रही है, ये जेन्युइन है या नहीं है, सारी कर रहे थे। बट हमारी एक फ्रेंड है तो वो यहीं पे एक रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करती थी, सो वो भी करते थे ये सारी चीज़ें, लाइक कैंडिडेट यहाँ है, फिर वो किसी ओवरसीज जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बट उनकी जो कंपनी थी वो भी उससे कोई पैसा चार्ज नहीं करती थी, बिकॉज उनको कमीशन मिलता था कंपनी साइड से, कंपनी साइड से वो कमीशन ले लेते थे, तो उनका वो सेटल हो जाता था, वो कैंडिडेट से कोई पैसा नहीं लेता था। तो जब हमारी एक फ्रेंड है जो हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने ये चीज़ बताई तो हमें भी इस चीज़ पे थोड़ा बिलीव हुआ। मैं ऑनेस्टली इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, बट हुआ कि चलो ठीक है, ऐसा भी प्रोसेस होता है, मे भी होता हो। अब क्या होता है, वो डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, हम तो हर जगह हाथ मार रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, बस क्या पता हो जाए, हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। सो ये चीज़ें हुई, हमको हमने डिटेल्स इकट्ठी करी, एंड उसने जब हमको वो भेजा ना, जिसको वो वीज़ा नोटिफिकेशन स्लिप और नोटिस लेटर और पता नहीं क्या क्या बोलता था, वो था PAR। तो लोग थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे हैं, उनको उनको पता हुआ कि हाँ ये क्या है, वो प्री अराइवल रिसिप्ट कह लो उसको, प्री अराइवल नोटिस कह लो, मतलब वो एक प्री अराइवल फॉर्म है जो आप, क्योंकि आप मोस्टली देखोगे तो इंडिया के अंदर तो हांगकॉन्ग की एम्बेसी भी नहीं है। आई थिंक चाइना इसको कंट्रोल करता है क्योंकि वो एक चाइना का स्पेशल रीजन है,
उसमें भी आप जो ऑफर लेटर वगैरह देखेंगे या जो मैं आपको स्लिप अभी डालूंगा उसमें आप देखोगे उसमें स्पेशल लिखा हुआ है स्पेशल रीजन ऑफ चाइना ऐसे करके। सो वैसा तो कुछ था नहीं हमारे पास, तो इंडिया से या बहुत सारे देशों के लिए आई थिंक हांगकॉन्ग में सब कुछ वीज़ा ऑन अराइवल ही है, जितना मैंने देखा। इंडिया के लिए या तो बाकियों के लिए भी होगा ही। ठीक, कुछ कंट्रीज होंगी शायद जो बहुत छोटी कंट्रीज है वैसी जिनको पहले से ही करना पड़ेगा कि पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ना आप ऑन अराइवल भी जा सकते हो, बट आपको वो क्या करना है, वो प्री अराइवल जो फॉर्म है वो सबमिट करना होता है पहले। तो जब आपने वो फ्री अराइवल फॉर्म सबमिट, वो उसकी फीस आई थिंक 2300 उसमें लिखा भी था, 2300 हांगकॉन्ग डॉलर ऐसे करके कुछ था। मतलब इंडिया के 2300-2400 रुपए के अप्रॉक्स हो रहे थे, उसमें मेंशन भी था। अब उसने मुझ पे यार ये तो खैर, मैं वर्क वीज़ा का मुझे आइडिया नहीं है, बट ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो भरना ही पड़ता है। ठीक है चल कोई नहीं। फिर अब उससे हमने बोला कि यार तूने तो बोला था कि वीज़ा का ये तो प्री अराइवल है, इसमें तो वीज़ा का कुछ जिक्र ही नहीं है। फिर उसने उसमें लिखा भी है मेंशन कंपनी ने कि 24 मंथ्स के लिए, पता नहीं कुछ मतलब भयंकर ही भसड़ चल रही थी इसमें, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा मेरे ज़्यादा कुछ। हाँ, इस चीज़ में मैं आप लोगों की थोड़ी एक जो हेल्प चाहता हूँ, स्पेशली जो लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं। अगर मुझे कोई कांटेक्ट करता है तो मैं तुमको उस बंदे का नंबर भी दे दूँगा, बिकॉज ऐसे पब्लिक करना किसी का नंबर मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, अगर उसने लिटरली कोई फ्रॉड स्कैम करा होता है और मेरे पास तो कुछ प्रूफ आ जाएंगे तो शायद मैं कर दूँ, बट अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। सो अगर कोई बंदा रायपुर छत्तीसगढ़ से है, मैं ये फ़ोटो डाल रहा हूँ यहाँ पे देखो। ये उस बंदे की प्रोफाइल, मैंने वीडियो कॉल पे तो बात नहीं करी उससे, प्रोफाइल पे ये फ़ोटो लगी थी एंड नंबर मेरे पास है, अगर कॉन्टैक्ट करेगा कोई तो मैं दे दूँगा। सो अगर कोई और जो एजेंसी का नाम था वो था जॉब हंट कंसल्टेंसी, JHC। सो अगर कोई जानता है रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर में ऐसे इंसान को, इस इंसान को जिसने उससे काम करवाया हो या करवा रहा हो, कोई भी हो तो प्लीज़ कमेंट करना यार, या इंस्टाग्राम से पे मेरे से कॉन्टैक्ट करना, शेयर कर, मे भी हो सकता है जेनविन चीज़ रही हो। ठीक है, तो अगर जेनविन होगी तो 2 लोगों का भला हो जाएगा, और अगर फ्रॉड होगी तो फिर तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा, बच जाएंगे लोग, है ना। किसी का कुछ काम अच्छा हो जाए, शायद वो उतना मैटर करे ना करे, बट किसी का काम खराब होने से अगर आप बचा लेते हो, किसी को भी एक गलत जगह में जाने से बचा लेते हो, तो वो मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। सो जो ये प्री अराइवल स्लिप थी, ये हमको समझ नहीं आया भाई कि क्या तूने बोला वीज़ा के बारे में और तू दे हमको एक प्री अराइवल रहा है, क्या है ये। उसने बोला भाई यही आता है, तुमको पैसा तो देना पड़ेगा। अब मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू मुझे काम कर, हाँ, मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा, देख या तो तू मुझे डायरेक्ट लिंक भेज दे वेबसाइट का, QR कोड भेज दे, कुछ भी, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो मुझे जिस जिस प्रोसेस के थ्रू तो वो ये सारी चीज़ें कर रहा है वो मुझे बता दे, मैं खुद अपना पेमेंट कर देता हूँ। फिर उसने बोला प्री अराइवल का जो वो है, मैंने उसको खुद बताया, मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे $2300 ऐसे कुछ हांगकॉन्ग डॉलर। मैंने कहा ये तो इतने का है, तो इंडिया के 2300-2400 हो गए ये, तो बाकी के जो पैसे मांग रहा है 8-10 हज़ार वो कहीं के मांग रहा है। फिर वहाँ के वो वर्क इंश्योरेंस की वो तो तुम्हारे, हाँ तुमको यहीं से करा के जाना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो कंपनी बेयर करेगी यार, वो मैं क्यों करूँगा। ट्रैवल इंश्योरेंस की है वो तो अलग बात है, बट अगर मैं वर्क परमिट पे जा रहा हूँ तो मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूज फिर होता है, बहाने मारने वाली बात नहीं, प्रोसेस ही है, ऐसा ही होता है। अब मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है ना इन लोगों में, कि जो इंसान जेन्युइन होता है वो इतना ज़्यादा ड्रामे नहीं दिखाता, वो थोड़ा झुक भी जाता है, थोड़ा एडजस्ट भी कर लेगा तुम्हारे साथ। अब मैंने उससे बोला कि भाई तू मुझे काम कर, तेरे पास पुराने वर्क परमिट होंगे, तूने दूसरी कंट्री का करा होगा, यहीं पे दूसरा बैच गया होगा, कुछ तो भेज मुझे कि यार हाँ ठीक है देख भाई ऐसा वर्क परमिट आता है, ये वीज़ा है तेरा, ये जो इंश्योरेंस होता है ये ऐसा होता है। तो मैंने कहा मुझे बता तू कहाँ से ले रहा है इंश्योरेंस, मैं खुद ले लेता हूँ, फीस ही तो देनी है, तुझे इंश्योरेंस चाहिए मैं इंश्योरेंस दे देता हूँ, तुझे पैसा चाहिए मैंने कहा अलग से तू बता दे। तो फिर मैंने बोला कि तुझे पैसा चाहिए अलग से तो बता दे, क्या बस मेरे को तो नहीं, बट जो मेरे यहाँ के जो लोग बैठे हैं उनको इसमें 2-3 हज़ार रुपये बचते हैं कि, तो वो रखते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, तो ये सारी चीज़ें मुझसे, मैं तेरे को, तू मेरे को लिंक भेज दे बस जहाँ से हो रहा है, मैं कर दूंगा, और तेरे को 2-3 हज़ार मैं अलग से दे दूंगा, और बता। तो बंदा इतने में भी बिल्कुल नहीं मान रहा कि यार, ना उसने मेरे को वर्क परमिट भेजने को हाँ बोला ना। मैंने कहा तू
मैंने उसको बोला तू ना पासपोर्ट नंबर, अग्रीमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर, ये नंबर वो नंबर, जो भी तेरे को इम्पोर्टेंट लगता है वो तू हटा दे, बस मुझे ये बता दे कि हाँ तेरे पास वर्क परमिट्स हैं, तेरे पास ये जो इंश्योरेंस है ये है, तूने करवा रखा है ये काम, मुझे बस ये देखना है, ताकि मैं एक तेरी ऑथेंटिसिटी, जो तेरा दिल है ना, मतलब कि एक होता है ना कि एक इंसान का कैरेक्टर की हेलो कैरेक्टर तो क्या गलत हो जाएगा, एक उसकी हैबिट पता चल जाएगी आपको, आपको इसको लिटरली इसके बारे में कुछ पता भी है नहीं है। अगर अगर कोई किसी इंसान ने कोई काम कर रखा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके पास वो चीज़ें होंगी। और मैं जब खुद सामने से ये कह रहा हूँ कि यार आपको मुझे किसी का पासपोर्ट नंबर नहीं दिखाने की जरूरत है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, जो आपको लग रहा है आप छुपा दो, कितना ही मुश्किल काम है, कितना ही है बताओ। अब मैं भी डालूंगा अपना तो मैं भी जो मुझे लगेगा कि नहीं दिखाना है आप लोगों को तो वो ब्लर कर दूंगा। मैं भी तो शेयर कर रहा हूँ ना यहाँ पे सबके साथ, बट उसको बिल्कुल नहीं माना, वो इतना 0.1% भी अग्री नहीं कर रहा किसी चीज़ में। फिर यार क्या करते, फिर बैक ऑफ करना पड़ेगा ना एट द एंड में। मैं तो रिस्क लेने को एक बार को रेडी था कि चलो ठीक है अगर जेन्युइन होगा तो भाई वहाँ पे डायरेक्ट पैसे ले लेंगे, डायरेक्ट एम्बेसी में जमा कर देंगे, कुछ तो करेंगे। पर पैसे मैंने कहा मैं तुझे नहीं दूंगा, तक मैं तुझे ना तू मुझे जानता ना मैं तुझे जानता, ना तूने मुझे देखा ना मैंने तुझे देखा, हमने सिर्फ फ़ोन पे बात करी है। तू ये काम कर रहा है तो जो जो बोला तूने वो हुआ है। तूने हमें बोला था कि वीज़ा स्लिप आएगी, वीज़ा नोटिफिकेशन स्लिप, बट ये वीज़ा वूज़ा नहीं है भाई, देख इससे कुछ नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारा वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा है, समझ रहा है। फिर हमने कंपनी में भी मैसेज, हम कंपनी में भी मेल डाला, फिर कंपनी में लगे थे कॉन्टैक्ट योर एजेंट, भगवान जाने। वो जो उसने कंपनी बताई थी वो लिटरली एग्जिस्ट करती थी, उसकी वेबसाइट में भी वही सारी ईमेल्स वगैरह थी जो जिस मेल से हमको आया। और मेल भी कुछ होते हैं ना स्पैम टाइप के अलग दिख जाते हैं, वो लिटरली ऑफिशियल टाइप का मेल था। तो चल ठीक है इतना सब कुछ तो हो रहा है, फिर अंदर एक वो भी थी यार, डर गया लोग से, एक होता है हमको दूधी सी लगती है कि यार रिस्क ले लो, क्या पता लग जाएगा वीज़ा, क्या हुआ 12-13 हज़ार में वीज़ा लग जाएगा यार, क्या ही है। बट फिर वो ये जो लालच ये इंसान को डुबाता है। 2 रुपए भी बहुत बड़ी बात नहीं है और किसी के लिए 2 लाख 2 करोड़ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वही वाली बात है यहाँ पे कि आपकी जेब कितनी बड़ी है। बट मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता था कि भाई हाँ ये ट्राई करके देख लेता हूँ, ट्राई करके देख लेता हूँ, भाई फ्री के थोड़ी आ रहे पैसे, मगर नहीं। तो भाई मैंने उसको लास्ट में, मैं भी था मेरा फ्रेंड भी था, हमने उसको लास्ट में रिक्वेस्ट करी थी भाई तेरे को अगर इतना ही अपने उस पर भरोसा है तो हम तेरे को 10-20 हज़ार रुपये अपनी तरफ से देंगे, तो अपनी तरफ से बोलता है वो कितने चाहिए, पर तू ये सब पहले करके दे। इवन हमने ये बोला कि तू चेक ले ले, हम चेक साइन करते हैं, इधर से हम पोस्ट करके तेरे एड्रेस पे भेज देंगे, साइन करके अकाउंट नंबर सब डाल देंगे, पर डालेंगे डेट 1-1.5 महीना जितना तूने टाइम बोला है वो 1 महीने बाद का। बंदा कुछ नहीं किसी मतलब उसको बस क्या था कि एट द एंड उसको बस 12-13 हज़ार रुपये चाहिए थे तो चाहिए थे, माने ही नहीं माने ही नहीं माने ही नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। इतना तो दुनिया हमने भी देख ही ली कि भाई जो इंसान जेनुइनली कुछ कर रहा हो और वो उस चीज़ के लिए थोड़ा भी ना झुके, तो भाई या तो ऐसा है कि भाई मेरे पास बहुत काम है, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ या ना आओ पहाड़ में जाओ, आना है तो करो, रुको नहीं करना तो मत करो, रूल्स यही है। और ये होता है कि यार ठीक है, उसे भी पता है कि लोगों को ज़रूरत है जॉब की, और मेरा फ़ायदा तभी होना है जब ये लोग इस जॉब को एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ जाएंगे काम करेंगे, तब मेरे को मेरा कमीशन मिलेगा, क्योंकि मेरा तो प्रोसेस जो इनकम इनकम का जो प्रोसेस है वो वही है, तो मैं उस चीज़ को क्यों ठुकराऊंगा। ये चीज़ हुई। तो इस तरह की चीज़ें थी, एक तो ये वीज़ा नोटिफिकेशन स्लिप जो बोल दिया उसने, प्री अराइवल का फॉर्म का वो रिसिप्ट पकड़ा दिया, और ये ऑफर लेटर है, ये दोनों आप देख लो। मैंने और भी वीडियोस देखे, था मतलब स्कैम्स भी थे, कुछ जेन्युइन थे, कुछ क्लियर हो नहीं पाया क्योंकि हांगकांग के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं। बाकी एक और चीज़ जो मैंने मेरे को ऑफर लगी थी उसमें, मैंने जो गूगल पे चेक करा और जो मैंने था लोगों से, तो उसमें था कि आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट भी है, बट इस बंदे ने ऐसा कुछ बोला नहीं। पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें वो बोला नहीं ऐसा कुछ, तो फिर मुझे वो भी लगा कि पीसीसी तो वैक्सीनेशन को तो एक बार को साइड भी कर दूँ, बट पीसीसी तो उसमें टाइम भी लगता है भाई, वो तो पासपोर्ट जैसे बनता है आपका उसी तरह से प्रोसेस है उसका, उसमें टाइम भी लगता है। बट अगर होता वो चीज़ रियली रिक्वायर्ड होती तो इसको बताना भी चाहिए था, इसने बताई नहीं है, बट मैं जो मुझे जो पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत है,
हो सकता है मुझे गलत लगा हो सही रही हो। मैं पर्टिकुलरली ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि फ्रॉड ही था, ये था बस। हाँ, इसमें ये चीज़ मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान छत्तीसगढ़ रायपुर से इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़, हाँ प्लीज़ कांटेक्ट करो, मैं आपको नंबर दूंगा। आप फ़ोन पे बात करना, आपको अगर लगता है आपके क्लोज हुआ तो आप जाके मिल भी लेना। मिल लोगे तो अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ भी लगता है कि हाँ ये जेन्युइन था, या कोई इंसान इस बंदे को पहचानता है, और जो मैं बोल रहा हूँ ये जॉब हंट कंसल्टेंसी, इसके थ्रू किसी का कुछ काम हुआ है या इसी बीच में किसी का ये हांगकांग का वीज़ा इसी प्रोसेस से लगा है जो मैंने बताया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, थोड़ा सा अफसोस कर लूँगा मैं। बाकी जो होगा सो होगा, बट ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो था ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर पाऊँ सिचुएशन के बारे में। अभी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास अभी वो भी उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, यूके का ऑफर लेटर बना, लिटरली क्या ऑफर लेटर बनाया भाई बंदे ने। अब तुम गलती ढूंढ के दिखा दो यार उसमें, मतलब लिटरली मेरी लाइफ का शॉर्ट एंड सिंपल बट सबसे प्यारा ऑफर लेटर देखा मैंने। पे बहुत सारी फ्रॉड स्कैम ये टाइप की देख ली, बट वो सबसे प्यारा है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया होगा तो सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ। बाकी छत्तीसगढ़ वाले भाई लोग प्लीज़ 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 अ लिटिल हेल्प। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी कोशिश करते रहो यार, मैं भी लगा हूँ, तुम भी लगे रहो। बाय बाय।